नमस्ते। आज हम दवाइयों की दुनिया के ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। मतलब हमारी मेडिसिन कैबिनेट में रखी हर गोली वो कैसे इतनी सेफ और असरदार होती है। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान, एक पूरा सिस्टम काम करता है जो हर दिन हमारी सेहत का ख्याल रखता है। कभी सोचा है कि इस छोटी सी गोली के अंदर आखिर है क्या? ये सिर्फ कोई पाउडर नहीं है, नहीं, ये तो एकदम सटीक साइंस का कमाल है। और बस यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब बात दवाओं की हो ना, तो इलाज और जहर के बीच एक बहुत ही महीन सी लकीर होती है। और वो लकीर है प्रिसिजन, यानी कि सटीकता। यहाँ ज़रा सी भी चूक का मतलब बहुत बड़े गंभीर नतीजे हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दवा कंपनियां ये इतनी जबरदस्त सटीकता आखिर लाती कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है एक खास साइंस में, जिसे हम कह सकते हैं निश्चितता का विज्ञान। चलिए इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और इस साइंस का नाम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब ये है क्या? देखिए, ये केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है जिसका काम है किसी भी दवा की पहचान करना, उसकी सही मात्रा तय करना और ये पक्का करना कि वो एकदम शुद्ध हो। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का फोरेंसिक जासूस है जो दवा के हर एक मॉलिक्यूल की जांच पड़ताल करता है ताकि ये पक्का हो सके कि दवा बिल्कुल वही है जो उसे होना चाहिए। तो ये जो एनालिसिस है ना, इसके मोटे तौर पर 4 बड़े काम होते हैं। सबसे पहला, ये दवा की पहचान कंफर्म करता है। मतलब क्या ये सच में पैरासिटामॉल ही है या कुछ और तो नहीं। दूसरा, ये उसकी ताकत को मापता है। अगर गोली 500 मिलीग्राम की है तो क्या उसमें ठीक 500 मिलीग्राम ही एक्टिव दवा है, न एक दाना कम न ज्यादा। तीसरा, ये उसकी शुद्धता को वेरीफाई करता है, कहीं इसमें कोई हानिकारक मिलावट तो नहीं। और आखिर में ये पक्का करता है कि दवा शरीर में जाने के बाद ठीक वैसा ही काम करे जैसा उसे करना चाहिए। लेकिन देखिए, साइंस की दुनिया में ना कुछ भी 100% परफेक्ट नहीं होता। हमेशा थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है। तो अब सवाल ये आता है कि इन गलतियों से कैसे निपटा जाता है। सोचिए, अगर इस प्रोसेस में कहीं जरा सी भी चूक हो गई तो क्या होगा? दवाओं के मामले में परफेक्शन के पीछे भागना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, ये एक जरूरत है, क्योंकि यहां एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो असलियत ये है कि हर माप में, हर मेजरमेंट में थोड़ी बहुत अनिश्चितता होती ही है। इसे पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का असली मकसद इन गलतियों को ज़ीरो करना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है, उन्हें साइंटिफिकली कंट्रोल करना है और उन्हें इतना इतना कम कर देना है कि उनका कोई असर ही ना पड़े। अच्छा, अब अगली चुनौती है स्टैंडर्डाइजेशन की। मतलब पूरी दुनिया में हर कोई इस बात पर कैसे राजी हो कि एक अच्छी और सेफ दवा आखिर होती कैसी है। इसके लिए हमारे पास समझिए एक यूनिवर्सल रेसिपी बुक है और इस किताब को कहते हैं फार्माकोपिया। ये एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है, एक ऐसी गाइड बुक जिसमें दवाओं के लिए सारे के सारे स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं। उनकी पहचान, क्वालिटी, प्योरिटी, ताकत, यहां तक कि उनकी लेबलिंग कैसी होगी, सब कुछ। आप इसे दवाओं की दुनिया का संविधान या एक ग्लोबल रूल बुक मान सकते हैं। तो ये फार्माकोपिया इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो ये क्वालिटी के लिए एक कॉमन लैंग्वेज बना देता है। इससे ये पक्का होता है कि इंडिया में बनी दवा अमेरिका में बनी दवा जितनी ही सेफ हो। ये एक तरह का लीगल और साइंटिफिक बेंचमार्क भी है। और हाँ, इसी का इस्तेमाल करके रेगुलेटर्स ये पक्का करते हैं कि सारी कंपनियां नियमों को ठीक से मान रही हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास नियम कानून की किताब भी है और गलतियों को कंट्रोल करने के तरीके भी हैं। लेकिन इन सबको जमीन पर लागू कौन करता है? यहां आते हैं क्वालिटी के गार्डियंस। यहां 2 बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वालिटी एश्योरेंस यानी क्यूए और क्वालिटी कंट्रोल यानी क्यूसी। अब इन दोनों में फर्क क्या है? क्यूए का फोकस होता है प्रोसेस पर। इसका काम है गलतियों को होने से रोकना, बिल्कुल एक आर्किटेक्ट की तरह जो एक मजबूत बिल्डिंग का प्लान बनाता है। वहीं दूसरी तरफ क्यूसी का फोकस होता है फाइनल प्रोडक्ट पर। इसका काम है गलतियों को पकड़ना, एक इंस्पेक्टर की तरह जो बिल्डिंग बनने के बाद उसकी जांच करता है। या इसे ऐसे समझिए, क्यूए ये पक्का करता है कि केक बनाने की रेसिपी एकदम सही है और क्यूसी ये चेक करता है कि जो केक बना है वो खाने में कैसा है। तो असल जिंदगी में ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत आसान है। स्टेप 1, एश्योरेंस यानी क्यूए एक पूरा क्वालिटी सिस्टम डिजाइन करता है, एक ब्लूप्रिंट बनाता है।
स्टेप 2, फिर उसी सिस्टम के अंदर दवा को बनाया जाता है। स्टेप 3, इसके बाद कंट्रोल यानी QC की टीम आती है और वो बने हुए प्रोडक्ट के सैंपल टेस्ट करती है। और आखिर में स्टेप 4, अगर सब कुछ मानकों के हिसाब से सही पाया जाता है तो उस बैच को बाजार में भेजने की मंजूरी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें, वो सटीक एनालिसिस, गलतियों को मैनेज करने का तरीका, फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स और QA/QC का ये पूरा सिस्टम, ये सब मिलकर एक अनदेखा, एक इनविजिबल सेफ्टी नेट बनाते हैं। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो हर रोज़, हर पल हमारी सेहत की हिफाजत करता है। ये सिस्टम आज हर दिन करोड़ों लोगों की सेहत की रक्षा कर रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि आने वाले कल की दवाइयों के लिए ये कैसे बदलेगा। जब हम पर्सनलाइज मेडिसिन और AI से दवाइयाँ खोजने की बात करते हैं, तब ये पूरा सिस्टम कैसे इवॉल्व होगा? नई टेक्नोलॉजी और नई चुनौतियों के बीच ये अनदेखा सुरक्षा कवच खुद को और मजबूत कैसे बनाएगा? ये एक बड़ा सवाल है।